Question number 22. Two dice, one blue, one grey, are thrown at the same time. Write down all possible outcomes and complete the following table. हमें यहाँ पे जो मिसिंग आउटकम्स हैं, मिसिंग प्रोबेबिलिटी वो फिल करनी है. हमें गिवन है सम ऑफ टू डाइस, तो जो डाइस के आउटकम्स होंगे उनके सम हमें यहाँ पे गिवन है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जैसा कि हम जानते हैं जब भी दो डाइस फेंके जाएंगे तो उसमें मिनिमम सम विल बी 2. कैसे? एक डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे भी 1, सो मिनिमम सम विल बी 2 एंड मैक्सिमम सम विल बी 12. वो कैसे? कि एक डाइस पे 6 और दूसरे डाइस पे भी 6. ओके, तो हमें अब बाकी के सम के लिए कितने आउटकम्स बन रहे हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है वो हमें फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि जो हमें सम फाइंड करने हैं उनके लिए कौन से आउटकम्स हो पाएंगे. देन वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ आउटकम्स, कि कितने आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें वो सम आ पाएगा. एंड देन वी विल राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन सम. तो देखते हैं, हमें पहले फाइंड करना है कि सम 3 आना चाहिए. जब दो डाइस फेंके जा रहे हैं तब उनका सम 3 होना चाहिए. तो ऐसे कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं जब सम 3 होगा? सो दैट इज 1, 2 एंड 2, 1. सिर्फ दो ही ऐसे आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36. 2/36 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल आउटकम्स 36 हैं और उसमें से दो आउटकम ऐसे हैं जब सम जो है वो 3 होगा. सो वी विल राइट हियर द आंसर 2/36. देन हमें सम चाहिए 4. तो 4 कब कब आ सकता है? 1, 3, 3, 1, देन 2, 2. सो टोटल कितने आउटकम्स हुए? 3 आउटकम्स हुए ऐसे. और प्रोबेबिलिटी क्या बन गई फिर? 3/36. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 सम लाने के लिए प्रोबेबिलिटी बन रही है 3/36. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए सम 5. तो 5 के लिए कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? 1, 4, देन 4, 1. सिमिलरली 2, 3 एंड 3, 2, एंड दैट इज टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं. सो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4. द प्रोबेबिलिटी इज 4/36. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 आने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4/36. आगे बढ़ते हैं, हमें अब चाहिए सम 6. तो 6 के लिए कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6 लाने के लिए आउटकम्स बनते हैं 1, 5, then 5, 1, and then 2, 4, 4, 2, and then 3, 3. so that is कितने आउटकम बन जाते हैं यहाँ पे? 5 आउटकम्स बन जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी विल बी 5/36. तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी टू गेट द सम 6 इज 5/36. नेक्स्ट हमें चाहिए 7. 7 चाहिए. तो 7 कब कब आ सकता है वो हम यहाँ लिखते हैं. 7 आने के पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 2, 5, 5, 2. यानी पहले डाइस पे 2 आता है और दूसरे डाइस पे 5 आता है. देन 3, 4 या 4, 3 एंड सिमिलरली 1, 6 एंड 6, 1. तो टोटल ऐसे 6 सेट बनते हैं जब 7 सम आ सकता है. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/36. हम यहाँ पे फिल कर देते हैं द प्रोबेबिलिटी इज 6/36. नेक्स्ट हमें चाहिए 9. नाउ 9 कैसे और कब कब उसका टोटल 9 हो पाएगा दो डाइस के आउटकम्स का? सो दैट इज 3, 6, 6, 3,
then 4, 5 and 5, 4. सो टोटल 4 आउटकम ऐसे होंगे जब total of the dice will be 9. So probability will be 4 out of 36. तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं probability 4/36. Then the probability to get the sum as 10 आना चाहिए टोटल. तो वो कब कब आता है, हम यहाँ पे आउटकम्स बताते हैं. दैट इज 4, 6, 6, 4 एंड 5, 5. यानी 3 आउटकम ऐसे होंगे जब हमें टोटल 10 मिल पाएगा. सो वी विल राइट द प्रोबेबिलिटी 3 out of 36. हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं. सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 out of 36. नाउ द लास्ट इज 11. हमें 11 टोटल चाहिए. तो 11 कब पॉसिबल है, व्हेन द डाइस आउटकम्स आर 5, 6 या फिर 6, 5. यानी दो ही ऐसे आउटकम हैं जब टोटल 11 होगा. सो द प्रोबेबिलिटी इज 2 out of 36. वी विल राइट हियर द प्रोबेबिलिटी इज 2/36.